जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। स्वागत करता हूँ आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और राजस्थान तथा भारत सरकार की जितनी भी भर्तियां आ रही है, जितनी भी वैकेंसीज आ रही है, उनकी आप गंभीरता से और ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। हम पिछले कुछ दिनों से भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज भी हमारी चर्चा का विषय दोस्तों संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहने वाली है। आज हम चर्चा करेंगे 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। 1853 का चार्टर एक्ट क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अंतिम, यानी कि 1793 से चार्टर एक्ट आना प्रारंभ हुआ और लास्ट चार्टर एक्ट आया है 1853 में। तो चार्टर एक्ट की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें ये अंतिम चार्टर एक्ट माना जाएगा। यानी कि 1793 से लेकर 1853 तक जो चार्टर एक्ट की श्रृंखला चल रही थी उसमें 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट है। ये जानकारी आप ध्यान में रखना। इसके बाद में कोई भी चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित नहीं किया गया, यानी ये लास्ट चार्टर एक्ट है, ये जानकारी। इसके अलावा लिखा हुआ है दोस्तों भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो विधायी काम भी करती थी तथा प्रशासनिक काम भी करती थी, यानी कि एग्जीक्यूटिव काम भी करती थी और लेजिस्लेटिव काम भी करती थी। कानून बनाती भी थी और कानूनों का क्रियान्वयन भी करती थी। लेकिन इस चार्टर एक्ट के बाद में गवर्नर जनरल की परिषद, मैं नीचे लिख देता हूँ, मैं गवर्नर जनरल, जीजी का मतलब है गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कामों को अलग किया गया और प्रशासनिक कामों को अलग किया गया। विधायी कामों को अलग किया गया तथा प्रशासनिक कामों को अलग किया गया, यानी कि विधायी काम अलग हो गए दोस्तों और प्रशासनिक काम अलग हो गए। अब विधायी काम कौन करेगा, यानी कि कानून का निर्माण कौन करेगा? तो उसके लिए इन्होंने भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की केंद्रीय विधान परिषद नामक नए निकाय का गठन किया। ये जानकारी आप ध्यान में रखना। इस भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में 6 सदस्य थे जिनको पार्षद कहा गया। क्या कहा गया? पार्षद। और वास्तव में इनको कहा गया विधान पार्षद। क्या कहा गया इनको? विधान पार्षद। भारतीय या फिर केंद्रीय विधान परिषद में विधायी कार्य को करने के लिए, यानी कि कानून निर्माण के लिए 6 सदस्य थे, 6 पार्षद थे जिनको विधान पार्षद कहा गया। और ये भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कानून का निर्माण करती थी, यानी कुल मिलाकर ये छोटी संसद के तौर पर कार्य करती थी। छोटी संसद के तौर पर कार्य करती थी ये, छोटी संसद के तौर पर ये कार्य करती थी। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई जाती रही जो कि ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती रहती थी, यानी कि ब्रिटिश संसद में जो भी प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी वो प्रक्रियाएं इस संसद में भी अपनाई जाती थी। तो अब गवर्नर जनरल के विधायी कामों को अलग कर दिया गया, तो उसके बाद कौन से काम बचे? केवल प्रशासनिक काम, यानी कि जो कानून बनेंगे उनका क्रियान्वयन अब उसके हाथों में होगा। उसके बाद में स्थानीय प्रतिनिधित्व। इसका क्या मतलब है? स्थानीय प्रतिनिधित्व का मतलब है कि भारतीय या फिर केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम भारतीय लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। ये जो 6 सदस्य थे, इसके पेन चेंज कर लेते हैं। जो 6 सदस्य थे दोस्तों इसके, इन 6 सदस्यों में से 4 सदस्य भारतीय थे। वो 4 सदस्य कौन से प्रांतों के थे? तो वो बॉम्बे प्रांत का था एक सदस्य, एक बंगाल प्रांत का था, एक मद्रास प्रांत का था और एक सदस्य था दोस्तों आगरा प्रांत का। यानी कि बम्बई, बंगाल, मद्रास तथा आगरा की
स्थानीय प्रांतीय सरकारों से एक एक सदस्य लिया गया। तो 6 सदस्यों में से 4 सदस्य भारतीय थे और 2 सदस्य इंग्लिश थे। तो इस प्रकार से विधान परिषद में सर्वप्रथम भारतीय लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलना प्रारंभ हुआ। ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रखना। इसके अलावा सिविल सेवा, सिविल सेवा का क्या मतलब है? 1833 के चार्टर एक्ट में हमने चर्चा की है कि उस चार्टर एक्ट में सिविल सेवा की जो खुली प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनको प्रारंभ करवाने की कोशिश की गई थी। हालांकि वो कोशिश असफल रही थी, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल ने आपत्ति जताई थी, विरोध जताया था। इस कारण से वो बात जो थी धरातल पर नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ किया गया। खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं का आरंभ किया गया और इसमें भारतीय लोग भी हिस्सा ले सकते थे। खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया गया और इस भारतीय लोग भी हिस्सा ले सकते थे, यानी कि भारतीयों को भी इसमें स्थान मिला। यानी कि भारतीय लोग भी ये पेपर फाइट करके सिविल सेवा में जा सकते थे, प्रशासनिक सेवा में जा सकते थे। और इसके लिए दोस्तों 1854 ईस्वी में मेकाले समिति का गठन किया गया। 1854 ईस्वी में मेकाले समिति का गठन किया गया। ये जानकारी भी आप ध्यान में रखना। 1854 में सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं के निमित्त ही 1854 में मेकाले समिति का गठन किया गया था। 1853 की चार्टर एक्ट के द्वारा ये संकेत स्पष्ट रूप से मिले कि कंपनी का शासन कभी भी समाप्त हो सकता है। कंपनी का शासन कभी भी समाप्त हो सकता है। ये जानकारी भी आप ध्यान में रखना। इस चार्टर एक्ट के द्वारा ये संकेत मिले कि ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार मन पड़े तब भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है। ये जानकारी भी इम्पोर्टेंट है। तो 1853 के चार्टर एक्ट के संबंध में हमने इतनी सारी चर्चाएं की। सारी चर्चाएं दोस्तों आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जो भी एक्ट रहेगा अपना, जो भी अधिनियम रहेगा अगला, उसको लेकर उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर क्लास आप सबको अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा पहुँचाएगी। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।